Students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are here to discuss about class 9th worksheet number 23 of English. Here first of all we'll discuss about the content, उसको समझने की कोशिश करेंगे क्या दिया गया, and after that we'll discuss about the solution. आज की जो हमारी वर्कशीट है बहुत ईजी है, बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार भी है, उसको हम समझेंगे। सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं, हम इसमें समझेंगे हाउ टू डिस्क्राइब अ पर्सन, हाउ टू राइट करैक्टर ऑफ ए पर्सन। करैक्टर जो आप काफ़ी बार एग्जाम में तैयारी करते हो तो उसको कैसे लिखा जाता है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन। दिस इज़ द वर्कशीट नंबर 23 एंड डेट इज़ 27th of August 2020. Our subject is English and the content is there. Here we go. Dear students, it must have been so much fun describing your favorite character in the last worksheet. जैसे कि हमने लास्ट वर्कशीट में अपने फेवरेट कैरेक्टर को डिस्कस किया था। किसको डिस्कस किया था? धनिया के बारे में बात की थी हमने, तो बहुत मज़ा आया था। इन दिस वर्कशीट वी विल रिवाइज हाउ टू राइट डिस्क्रिप्शन। इसमें हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन किसी व्यक्ति के बारे में कैसे लिखा जाता है और क्या लिखना होता है। वी यूजली डिस्क्राइब पीपल इन 3 ways। 3 तरीके से डिस्क्राइब करते हैं: फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनैलिटी एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस। हियर सम एग्जाम्पल्स दिए गए। फिजिकल अपीयरेंस में क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कलर ऑफ आइज, कैसी आंखें, हेयर, स्किन, कैसा है, गोरा, काला, पक्का, ये सब कुछ हम लिखते हैं। ओके, देन वी राइट अबाउट द हाइट। हाइट के बारे में लिखते हैं, हम बिल्ड के बारे में लिखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द फेस कैसा है, लंबा है, गोल है, ये सब कुछ हम लिखते हैं। एंड टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, उसके बारे में बताते हैं, ये फिजिकल अपीयरेंस में आता है। देन हम क्या बताते हैं? पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं। टेम्परामेंट ऑफ, फॉर एग्जांपल काम, टेम्परामेंट के बताते हैं कि वो कैसा है, शांत रहता है या ही इज़ टू एक्टिव, ओवर एक्टिव, कैसा है वो बताते हैं। एटीट्यूड के बारे में बताते हैं, पॉजिटिव है, फ्रेंडली है, चीयरफुल है, ब्रेव, एम्बिशियस, पैशनेट, साइंटिफिक, ट्रेडिशनल, कैसा है, एटीट्यूड के बारे में हम लिखते हैं। नेक्स्ट इज़ द नेचर, फ्रेंडली, मेजरली और टॉकेटिव, कैसा है या फिर वो किसी से बात पकड़ना पसंद नहीं करता। एंड इंटरेस्ट, बुक लवर, प्रिकॉशनिस्ट, गिटारिस्ट, फुटबॉलर, क्रिकेट लवर, यूट्यूबर एट्सेट्रा। फिर हम नेचर के बारे में बताते हैं, यानी कि हम फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताते हैं, कैसा दिखता है, उसके बाद पर्सनैलिटी कैसी है, कैसा स्वभाव है, वो हम डिस्कस करते हैं। एंड तीसरी चीज़ जो हम लिखते हैं जब किसी का करैक्टर लिखते हैं तो वो लिखते हैं हैप्पी, सैड, एंग्री, क्वाइट, यानी कि फीलिंग्स और इमोशंस, हमें वो करैक्टर, पर्सनैलिटी कैसी लगती है उसके बारे में लिखते हैं कि हर्ट, अपसेट, वीपी, कन्फ्यूज्ड, अनहैप्पी, और द पर्सनैलिटी इज इंस्पायरेशनल, मोटिवेशनल एट्सेट्रा, ये सब कुछ हम लिखते हैं। तो 3 चीज़ें लिखते हैं, कैसा दिखता है, कैसा है और हमें क्या लगता है। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल आज दिया गया है हमारी वर्कशीट में कि यू ऑल हैव रेड अबाउट एवलिन ग्लेनी। लास्ट वीक हमने इनके बारे में पढ़ा था। यू हैव ऑल्सो डन 2 असाइनमेंट ऑन हर। एज ए पार्ट ऑफ योर लास्ट वर्कशीट ऑन डिस्क्राइबिंग पीपल, डिस्क्राइब एवलिन ग्लेनी इन द स्पेस गिवन बिलो। हमें एवलिन ग्लेनी के बारे में कुछ लाइनें लिखनी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एवलिन वॉज ए डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्किंग गर्ल। विद हर rock strong willpower, she overcame the obstacle that was presented by nature. यहाँ पे हम बता रहे हैं कि एवलिन है वो दृढ़ निश्चित है, हार्ड वर्किंग गर्ल है, और अपने विल पावर के कारण जो भी बाधा आई थी, जो भी नेचर ने दी थी, ऊपर वाले ने थी, she overcame that obstacles. In childhood she lost her hearing capabilities gradually. बचपन में सुनने की उनको समस्या आ गई थी। एट द एज ऑफ 11 हर हीयरिंग पावर वॉज सेवेरली डैमेज्ड। 11 की एज पर बिल्कुल सुनना बंद हो चुका था। इन स्पाइट ऑफ हैंडीकेप सी डिडंट वांट टू गिव अप। फिर भी वो हार नहीं मानना चाहती थी। सी टुक म्यूज़िक एज हर पैशन। वो म्यूज़िक को चुनती है जुनून के तौर पर। हर टीचर्स डिस्करेज्ड हर। उसके बहुत सारे टीचर्स ने कहा रहने दो, नहीं होगा। बट प्रिकॉशनिस्ट रॉन फॉबस गाइडेड हर। लेकिन रॉन फॉबस है वो उसे गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। शी जॉइंड ए 3-year कोर्स एट रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड शी कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स ऑफ एट रॉयल अकेडमी। शी डिड ब्रिलियंटली, बहुत अच्छे से करती है।
सी इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट मल्टीप्लेयर ऑफ ड्रम्स एंड टेबल्स की सबसे अच्छी प्लेयर है वो। एंड सी इज़ द शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ डिटर्मिनेशन, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे हम कुछ भी कर सकते हैं। इफ़ वी वॉन्ट वी कैन डू। एंड सी इज़ इंस्पिरेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ अदर पीपल, लाखों हजारों जो लोग हैं उनके लिए इंस्पिरेशन है। सो इस तरीके से हमने एवलिन ग्लेनी को डिस्क्राइब किया है। एवलिन ग्लेनी के बारे में जो पढ़ा था उसको हमने डिस्क्राइब किया है। सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।